भाइयों, भाभियों, दीदियों, चाचाओं, चाचियों, दोस्तों, जीजाओ, अम्माओ। ए मामा, वैसे ही सबका दिमाग एकदम भड़बड़ा गया है। हाँ, लपड़बंदी काहे कर रहे हो? अरे लपड़बंदी तो पिताजी करते थे भाई, हम तो कुछ कहना चाहते हैं। अरे मौसी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो छोटू खा रखलोली कर रहा है। देखो, हम यहाँ लापतागंज विकास समिति में ये बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लापतागंज पर सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ? बारिश का बतासा फूट ना ही रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हाँ मौसी, हम तो 2 दिन से नहाए भी नहीं होंगे। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं भाई 2 दिन से तो हम भी नहीं नहाए। और कोई चारा भी तो नहीं है। अब कहा है कि लगता है हम लोगों को भी घाटमपुर वालों की तरह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग को लापतागंज छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे वो हमरी नमक पारा, मत बहाओ आंसुओं की धारा। अरे हमरे कलाकंद, हम बता दे रहे, अगर हम लोग लापतागंज छोड़ के गए ना तो तुम क्या? नहीं, तो तुम क्या? तो हम जी नहीं पाएंगे तुम सबके बिना। क्या कर सकते हैं बेटा? अरे मिर्चा लगी तो नहीं? इसे तो पूछ रहा है। लगी तो हमें है नहीं तो? हाँ, नहीं तो क्या? साथ हो जाओ। अब क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो करके देख लिए हैं। हाँ मिर्चा भाभी, अब हमारी सहायता कोई भी नहीं कर सकता। कर सकता है। लापतागंज में कोई ऐसा है जो हमारी सहायता कर सकता है? ए चिकू, क्या बकबका रहे हो? अम्मा, कोई ऐसा है जिससे हमने सहायता मांगी नहीं और हमें पूरा विश्वास है अगर वो हमारी सहायता करेंगे तो पानी जरूर बरसेगा। हाँ चुको बेटा, बताओ भी कौन है वो? कौन है बेटुआ? बजरंगबली। चिक्कू सही कह रहा है, हमने बजरंगबली को अपने से अलग क्यों माना? हाँ, वो भी तो लापतागंज के एक हिस्सा हैं। हाँ, वो भी तो 2 दिन से नहाए नहीं। अरे हाँ, तो बोलो बजरंगबली की जय। हाँ आजा बेटा, आजा। हाँ। अरे चिकू, तुम छतरी क्यों लाए? भाई छाता लेके तो पिताजी आते थे, अब हम आते हैं, तुम क्यों लाए? क्योंकि मामा हमें बजरंगबली पर पूरा विश्वास है, आज बरसात जरूर होगी। हाँ देखो तो भगवान बोल रहे हैं इसके मुंह से। है चलो आती। हाँ। ए मौसी, देखो तो बादल आए। अरे बादल आ गए मामा। अरे बादल। आखिरकार बारिश हो गई हैंगी, वो भी जम के हो गई हैंगी। हमारा मन बहुत खुश हैंगे। हाँ देखो ना, कल तक तो सब लोग लापतागंज छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, लेकिन बजरंगबली की ऐसी कृपा हुई कि पूरा लापतागंज भीग गया और हम सब पानी में नहा गए। वैसे नहाते तो पिताजी थे, वो भी हफ्ते में 1 बार। भाई मजा आ गया, ये ठंडी ठंडी फुहार, ये हवा के झोंके, भाई आज हमें कोई ना रोके। और सुने हमारे महान पिताजी का एक महान किस्सा।
जिन पिताजी के तुम हो हिस्सा। भाई हुआ ये कि हमारे पिताजी खुद की शादी के लिए लड़की देखने गए, तो लड़की की माँ ने कहा कि आप हमारी लड़की से शादी की बात करने आए हैं, लेकिन बात ये है कि हमें लग रहा है कि कहीं जल्दबाजी ना हो जाए, क्योंकि अभी हमारी लड़की पढ़ रही है और अभी और पढ़ना चाहती है। तो पता है पिताजी ने क्या कहा? क्या कहा? भाई पिताजी ने कहा कि अभी आपकी लड़की पढ़ रही है और अभी और पढ़ना चाहती है, तो कोई बात नहीं, देखो भाई अभी 12 बजे हैं, हम 4 बजे वापस आ जाते हैं, तब तक आपकी लड़की पढ़ लेगी। भाई बात थी पिताजी ने। हो क्या बात है मिर्जा भाभी, आज एकदम ट्यूबलाइट की तरह लपलपा रही हो। वैसे लपलपाते तो पिताजी थे। अरे मामा देखते नहीं हो कितना गजब का मौसम हुआ है। अरे ओ हमने समोसा, चलो ना घर चले, मीठी मीठी बातें करेंगे। वो हमारी कचौड़ी, बातें ना करो लंबी चौड़ी। अगर हम घर चले गए तो दुकान कौन संभालेगा? हम है ना, हम संभाल लेंगे दुकान। और तुमको कौन संभालेगा? बड़े आए हैं दुकान संभालने वाले। अरे सुत्तीलाल तुम घर जाओ और मिर्चा भाभी के साथ मीठी मीठी बातें करो। अरे तुम्हारी दुकान तो हम मामा और चौरा से मिलके संभाल लेंगे। इसी बात का तो डर है। क्या मिर्जा भाभी, देखा आपने सुत्तीलाल से कहा और सुत्तीलाल ने मना कर दिया। अरे ओ हमरे समोसा, सीधे से हमारे साथ घर चलो और मीठी मीठी बातें करो। और बारिश आने पे भीगेंगे भी, नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम। हाँ नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम तुमको उठा के नहीं घसीट के ले जाएंगे। ये समझे? चलो। भाई हाँ पुदीना, इस बात में पकौड़े बनाओ। मामा बेसन नहीं है। क्या? बरसात है पर बेसन नहीं है? भाई ये तो वही बात हुई कि गाड़ी है पर इंजन नहीं है, दांत है पर मंजन नहीं है। चलो हटो यार, हम अभी दीदी के पास जाते हैं और कहते हैं हमें गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ। मामा सुनो, हम सबके लिए भी पकौड़े बनवा लेना। हम सबके लिए भी पकौड़े बनवा लेना। भाई हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पुदीना एक काम करो, एक और चाय पिलाओ। पकौड़े तल रहे की उंगली? कहाँ हुआ जीजी? कुछ ना ही। ए जीजी, हम सब जानते हैं तुमको जीजा की बहुत याद आ रही है ना? हाँ। ए जीजी, तो रो ना। अरे रो तो रहे और कितना रोए? अरे हमारे कहने का मतलब है कि इनमें रोने की क्या बात है? हाँ, तुमका क्या मालूम? तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तुमका ना ही पता कि सावन आ जाए और साथी दूर हो तो कैसा महसूस होता है। घर में पकौड़े तले और खाने वाला दूर हो तो कैसा महसूस होता है। अरे बरसते पानी में आग लग जाती है, आग। ठंडी हवाएं भी भाप बन जाती है और बादल की छांव ऐसे लगता है जैसे काली अंधेरी रात हो। अच्छा, इनका पकौड़े बहुत पसंद है ना, और आज पकौड़े बनाने का मौसम है और ये है ही नहीं, चले गए हैं नौकरी का चक्कर में। ये हम बैठ के पकौड़े तल रहे हैं और जिसके लिए तल रहे वो तो है ही नहीं खाने के लिए। कितना किस्मत वाला होगा वो घर जिसमें कौनो एक एकदम प्रेम से पकौड़े तल रहा है और कौनो एक एकदम प्रेम से पकौड़े खा रहा होगा। वो हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे बेटू आंडोस, हम कह रहे हैं ना, खा लो। हाँ हम आप खाते हैं।
हमको सब पता है। हमारे हाथ के पकोड़े भौजी के हाथ के पकोड़े जितने मजेदार नहीं ना बने हैं भैया, इसीलिए आप नहीं ना खा रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है चमेली, पकोड़े सचमुच बहुत अच्छे बने हैं। ला हमको दे दो, हम खा लेंगे। ला ठीक है। अब तुमको क्या बताएं चमेली, तुम्हारे हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे हैं, पर पकौड़ों से ज्यादा हमें वो हाथ याद आ रहे हैं जो प्रेम से हमें पकौड़े खिलाता, जिससे इन पकौड़ों का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता। कितना खुशकिस्मत होगा वो घर जहाँ खाने वाले के साथ प्रेम से खिलाने वाला भी कोई होगा।